नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। अलंकार टॉपिक चल रहा है जिसमें मैंने अनुप्रास अलंकार और उसके प्रकार तथा यमक अलंकार को करा दिया है। आज हमारा जो वीडियो है वो श्लेष अलंकार को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं श्लेष अलंकार को। देखिए, अगर श्लेष की बात करी जाए तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। अब चिपका हुआ का अर्थ क्या है कि जहां या किसी पंक्ति में कोई शब्द केवल एक बार आए परंतु उसके अर्थ कई सारे निकल रहे हों, या कहा जाए प्रसंग अनुसार उसके विभिन्न अर्थ वहां सूचित होते हों, तो वहां क्या हो जाता है? आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। तो वैसे आप इसको ऐसे समझिए एक बार में कि शब्द एक, अर्थ अनेक। ठीक है। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। चिपका हुआ मतलब जहां एक शब्द के साथ में कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, या उस प्रसंग में या कहा जाए उस पंक्ति में उस शब्द के कई अर्थ निकल रहे होते हैं, तो वहां क्या हो जाता है? आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। तो बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई श्लेष अलंकार क्या होता है। अगर बात करी जाए, आचार्य उद्भट ने श्लेष अलंकार को सर्वश्रेष्ठ अलंकार कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग श्लेष के भेद भी करते हैं। कई तरीके से इसके भेद किए गए। कई आचार्यों ने इसका शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष दो भागों में विभाजित किया है। शब्द श्लेष का मतलब है जहां शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहां शब्द श्लेष होता है, और अर्थ श्लेष वहां होता है जहां शब्द का अर्थ एक से अधिक चीज़ों के लिए एक समान होता है, वहां क्या होता है? अर्थ श्लेष होता है, और उसको अर्थालंकार की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए और इसके भेद जानने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ विद्वानों ने दो भेद और बताए हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। देखिए, आपकी परीक्षा में इतना डिटेल में तो आना नहीं है कि सभंग श्लेष कौन सा है और अभंग श्लेष कौन सा है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये कोई प्रमाणित कहा जाए इसके भेद नहीं है। ये तो ज़्यादातर सभी में लग जाते हैं, अभंग और सभंग। अभंग और सभंग समझ लीजिए। देखिए, सभंग का मतलब है, भंग का मतलब टूटना, अलग होना। तो जो तोड़कर या तोड़ने के साथ में श्लेष हो, अर्थात शब्द को तोड़कर अगर श्लेष निकल के आता है, वहां क्या हो जाता है? सभंग श्लेष हो जाता है। और अभंग का अर्थ होता है कि जहां शब्द बिना टूटे ही एक से अधिक अर्थ प्रदान कर ले, वहां क्या हो जाता है? अभंग श्लेष हो जाता है। एक बार और समझ लीजिए, जहां पर शब्द को तोड़कर अनेक अर्थ निकाले जाते हैं वहां सभंग श्लेष होता है, और अभंग श्लेष वहां होता है जहां शब्द को बिना तोड़े ही अलग अलग अर्थ सूचित हो जाएं। चलिए अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरणों में ही मैं आपको बता दूंगा कि अभंग कौन सा है, सभंग कौन सा है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अभंग और सभंग आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैं एक उदाहरण लिखता हूं जो आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस उदाहरण है, ज़्यादातर सभी लोग इसकी पहचान उसी से करते हैं। जैसे रहीमदास जी का ही है। देखिए, मैं उदाहरण लिखता हूं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगली लाइन क्या है? पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें श्लेष अलंकार है कि नहीं, और श्लेष में भी अभंग या सभंग भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं रहीमदास जी क्या कह रहे हैं। देखिए, ये रहीमदास जी अपने आप से कह रहे हैं या कहा जाए ईश्वर से कह रहे हैं। असल में बहुत से कवि ऐसे हैं जो अपने नाम का इस्तेमाल अपने काव्य में करते हैं। इस तरीके से नाम का इस्तेमाल करना छाप कहलाता है। और यहाँ रहीमदास जी अपने बारे में या अपने से या कहा जाए ईश्वर से कह रहे हैं, तो ईश्वर का नाम ना लिखकर वो अपना नाम लिखते हैं कि हे रहीमन, या रहीमन का मतलब रहीम को पैदा करने वाले या रहीम के ईश्वर,
कि हे ईश्वर इस संसार में पानी को बनाए रखना। रहमन पानी राखिए, पानी रखना मतलब इस संसार में इस पानी को खत्म मत कर देना, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ क्या है, सूना है। क्या है, सब कुछ सूना है। अब जरा यहां देखिए पहली लाइन क्या कह रही है, मैंने आपको बता दिया। अब अगर देखा जाए तो उन्होंने ये बात कह दी कि सब कुछ सूना है, तो यहां तो बात खत्म हो जानी चाहिए कि भाई सब कुछ सूना हो गया, और जब सब कुछ सूना हो गया तो उसमें सब चीज आ गई, आप भी आ गया, मैं भी आ गया, हर चीज आ गई। फिर अगली लाइन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अगली लाइन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पर श्लेष लगाना था। चलिए देखते हैं अगली लाइन क्या कहती है कि पानी गए ना उभरें, कि अगर पानी ना हो अर्थात पानी अगर इनमें से चला जाए तो ये उभरेंगे नहीं, अर्थात समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन? मोती, मानुष और चून। अब इन तीनों के लिए यहां पर पानी का अलग अलग अर्थ है, क्योंकि अगर अलग अर्थ नहीं होता तो इन तीनों को अलग अलग नहीं लिखा जाता। चलिए देखते हैं क्या क्या अर्थ है। तो पानी गए ना उभरे मोती, अब मोती में पानी से क्या लेना देना? तो यहां पर मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। अगर मोती में से चमक ही चली जाएगी तो मोती किसी काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है, मोती चमक रहा है तभी तो आप खरीद रहे हो, और जिस दिन आपने खरीद के लाए और उसकी जिस दिन चमक चली गई आप उसी दिन उतार के फेंक दोगे। मनुष्य के लिए क्या है पानी? पानी है इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान। कि मनुष्य का सबसे मुख्य चीज है उसकी इज्जत और सम्मान। यदि इज्जत और सम्मान नहीं रहेगी तो वो उभरेगा नहीं और नीचे धंसता चला जाएगा। और चून, चून के लिए इस पानी का अर्थ है जल, यानी कि अगर पानी ही नहीं होगा तो आटा मड़ेगा किससे, और आटा मड़ेगा नहीं तो रोटी किसकी खाओगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या इस पानी शब्द को तोड़ना पड़ा इन तीनों के अर्थ के लिए? नहीं। तो यह कौन सा हो जाएगा, अभंग या सभंग? अभंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने इसको तोड़ा नहीं है। बात क्लियर हो गई। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, रहीमदास जी का ही देखते हैं। हाँ जी, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारा करे बड़े अंधेरा होई। अब अरे एक सेकंड, इस उदाहरण को मैं लिख रहा हूं, जरा इसमें एक चीज समझ लीजिए। देखिए अगर इतनी पंक्ति आती है तो श्लेष है, याद रखिएगा। अगर ये पंक्ति आती है तो क्या है, आपका श्लेष है, क्योंकि श्लेष इसी पंक्ति में तो है, इसमें तो नहीं है। इसमें पानी पानी शब्द कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। क्या पानी शब्द का अर्थ अलग है? नहीं है। अगर ये स्वतंत्र रूप से अगर पंक्ति आ जाती है पहली वाली, केवल इतना आए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहां पर लाटानुप्रास होगा। कौन सा होगा? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है कि जहां शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ समान हो तो वहां क्या होता है? लाटानुप्रास होता है। तो यहां पर पानी पानी शब्द 2 बार आया है तो इसलिए लाटानुप्रास है, और दूसरी पंक्ति में श्लेष अलंकार है। लेकिन याद रखिएगा अगर ये पूरा दोहा आएगा कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, तो इसमें श्लेष माना जाएगा, क्योंकि हमको कंक्लूजन के अनुसार उत्तर देना होता है कि असल में उन्होंने ये जो दोहा लिखा है वो असल में केवल इस लाइन के लिए लिखा है। तो अगर ये पूरी पंक्तियां आती हैं या पूरा छंद आ जाए तो आपको क्या लगाना है? श्लेष लगाना है। और अगर स्वतंत्र रूप से अलग अलग आती हैं तो श्लेष इसमें है और इसमें कौन सा है? आपका लाटानुप्रास है। चलिए इसमें आ जाते हैं। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारा करे बड़े अंधेरा होए। देखिए तर्क लगाया करिए, तर्क लगाने से श्लेष अलंकार बहुत आसानी से होता है। यहां क्या तर्क लगाया था हमने कि जब सब कुछ सूना हो गया है तो भाई अब अलग से 3 लोगों को देने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 दिए हैं, इसका मतलब कि यहां पर इस पानी के जरूर कोई ना कोई अलग अर्थ होंगे। आपको अर्थ नहीं पता लेकिन आप आराम से बता सकते हो कि श्लेष है। आ जाओ इस लाइन में कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारा करे बड़े अंधेरा होई। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जो रहीम गत दीप की अर्थात दीपक की जो गत अर्थात स्थिति होती है, वही स्थिति कुल के कपूत अर्थात दुष्ट बेटे की गति होती है। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि कुल के बेटे की स्थिति और
वो कुल के दुष्ट बेटे की स्थिति और दीपक की स्थिति एक समान होती है। अब एक समान कैसे होती है, चलो अगली बात में देख लेते हैं। जब एक समान कही तो एक जैसी होनी चाहिए। बारे उजियारा करे और बड़े अंधेरा होए। अब बारे का मतलब क्या होता है, बारे का अर्थ होता है जलाना। क्या होता है, जलाना। जैसे कहते हैं ना गांव में, दीपक बार दियो रे, बार दियो मतलब जला देना। तो दीपक को जलाते ही क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। ठीक है, उजियाला कर देता है। भाई दीपक को जलाएंगे तो क्या होता है, उजियारा हो जाता है। और बड़े अंधेरा होए, बड़े का अर्थ होता है बुझाना या बंद करना। ठीक है, अब दीपक को बंद करना। अब बड़े कहते हैं ना, दुकान बढ़ा दी मतलब बंद कर दी। दीपक को बढ़ा देना अर्थात गांव में आज भी बहुत से स्थानों पर दीपक बंद करना नहीं कहते, बुझाना नहीं कहते, बढ़ाना ही कहते हैं कि दीपक बढ़ा दियो। ठीक है, दीपक को बंद करने की जगह बढ़ाना प्रयोग होते हैं। तो बड़े अंधेरा हो अर्थात बंद करते ही क्या हो जाता, अंधेरा हो जाता। ये तो भाई सीधी सी बात कह दी कि दीपक को जलाओगे तो उजियाला होगा और बंद करोगे तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन क्या ये लड़के पर फिट बैठ रही है? भाई कुल का कपूत जो है उसकी और दीपक की स्थिति एक कही गई है, तो फिर ये भी तो अर्थ पूरा एक जैसा होना चाहिए। और अगर एक जैसा है तो इसमें श्लेष नहीं होगा, और अगर अर्थ अलग अलग निकल के आएंगे तो श्लेष होगा। चलो देखते हैं कि अब लड़के के ऊपर देखते हैं कि लड़के को जलाने से उजियाला होता है और लड़के को बंद करने से अंधेरा हो जाता है। क्या यहाँ लड़के के लिए इस बारे और बड़े का अर्थ यही निकल के आ रहा है? क्योंकि लड़के को आप जला नहीं सकते, लड़के को बंद नहीं कर सकते। भाई कुल का कपूत जो दुष्ट बालक है उसको क्या जला दोगे? नहीं। तो इसका मतलब जो लोचा है वो इस बारे में और इस बड़े में है। तो इस बारे का अर्थ होता है बचपन में, एक इसका अर्थ होता है जलाना और दूसरा अर्थ होता है बचपन में। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जैसे दीपक जलाने पर उजियाला करता है उसी तरीके से बच्चा जब बचपन में शैतानी करता है, अर्थात शैतान बच्चा जब बचपन में शैतानी करता है तो ऐसा लगता है चारों तरफ उजाला हो गया, घर में रौनक बनी रहती। कहते हैं ना बच्चे उदम काटे, भाई साहब घर में तो बड़ा सुकून रहता है, बड़ी खुशी है। जिस घर में बच्चे कूद काद रहे हो समझ लो खुशी है। तो सीधी सी बात है कि बचपन में क्या करता है, वो उजाला फैलाता है चारों तरफ अपनी शैतानियों से। लेकिन बड़े अर्थात यहां पर बड़ा होना है। लेकिन बड़ा होने पर जब वो शैतानी करता है तो सब तरफ क्या फैला देता है, वो अंधेरा फैला देता है, अर्थात सब चीजें नष्ट कर देता है। तो बात तो आपकी समझ में आई। यहाँ बारे का अर्थ जलाना और बचपन दो अर्थ हैं, यहाँ बड़े के बंद करना और बड़ा होना दो अर्थ हैं। तो जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकल आए तो वहां क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। कुछ उदाहरण इसके और भी हैं, करीब 10-12 उदाहरण और हैं, वो मैं अभी आपको लिख के देता हूं। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी कौन सा है, अभंग श्लेष है। सबंग श्लेष की अगर बात करी जाए तो उसका एक उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा ये हलदर के वीर। तो वो उदाहरण मैं चलिए लिख देता हूं, उसके बाद में अभंग श्लेष हो गया आपका, सबंग और समझ लेते हैं। इन दोनों में अभंग ही था। चलिए एक आपका बहुत पुराना उदाहरण और है, एक आप ज़्यादातर उसका प्रयोग कर, नीले नीले निकल रहे हैं। हाँ जी देखो, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर ठीक है को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब यहां पर सबंग श्लेष है, उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। चलिए देखते हैं। चिरजीवो, चिरजीवो मतलब चिर मतलब लंबा, जीवो अर्थात जीवन हो। यदि चिर जीवन अर्थात लंबे समय तक जीवन होगा तो जोड़ी क्यों नहीं जमेगी। ठीक है, यानी कि लंबे समय तक जीवन होगा तो और जोड़ी जुड़े, जोड़ी मतलब जोड़ी बन जाए, जैसे आदमी औरत की जोड़ी होती है उसी तरीके से
कि चिर जीवन तक जीना हो और क्या बन जाए, जोड़ी बन जाए, तो उन दोनों में स्नेह गंभीर क्यों नहीं होगा। कवि क्या कहना चाह रहा है कि तुम लंबे समय तक जोड़ियों में जीवन या जीते रहो तो तुम्हारे मध्य में स्नेह गंभीर क्यों नहीं होगा। तो आगे क्या कहते हैं, को घटिए वृषभानुजा, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, अर्थात एक तरफ वृषभान है, यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, दो ऐसी जोड़ियों के बारे में उन्होंने बताया है कि को घटिए वृषभानुजा के अर्थात एक तरफ वृषभानुजा है। वृषभानुजा शब्द की बात करी जाए तो ये वृषभानुजा शब्द में सभंग श्लेष है। कैसे है देखिएगा, पहला जो शब्द बना है वो है वृषभ और अनुजा से, ठीक है। अनुज का अर्थ है पीछे जन्म लेने वाला, अर्थात जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरे पीछे किसी और का जन्म हो, अर्थात मेरा छोटा भाई अनुजा, अनुज। और अनुजा का अर्थ होता है पुत्री या कहा जाए लड़की। देखो जा होता है, जा पर आ लगाया, तो इसका मतलब क्या होगा, वृषभ का मतलब बैल, और बैल की अनुजा कौन हो गई, अनुजा मतलब बहन, कौन हो गई, गाय, ठीक है। पहला अर्थ तो वृषभ अनुजा का ये हो गया। दूसरा अर्थ देखते हैं, दूसरा अर्थ है इसका वृष भानु और जा। जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली, और वृषभानु कौन है, वृषभान कौन है, राधा जी के पिताजी का नाम है वृषभान कुमारी, ठीक है। तो वृषभान की जा अर्थात वृषभान से जन्म लेने वाली अर्थात राधा। तो यहां पर क्या अर्थ निकल के आए, वृषभानुजा के दो अर्थ निकल के आए, गाय और राधा, लेकिन निकाले कब हैं, जब हमने इसमें सभंग अर्थात इनको तोड़ा, तोड़ के ही तो अर्थ निकला। अब चलिए देखते हैं दूसरा, इधर हलधर, हलधर की अगर बात करी जाए तो यहाँ हलधर के भी दो अर्थ हैं। पहला हलधर का अर्थ क्या है, हलधर हल को धारण करने वाला, हल को कौन धारण करता है, बैल। खेतों में जब हल को धारण करा जाता है तो कौन करता है, बैल। और दूसरा हलधर का अर्थ क्या है, दाऊजी, दाऊजी महाराज, बलदेव, ठीक है। बलदेव कौन थे, श्री कृष्ण के भाई। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस पूरे को ले लेते हैं, लेकिन यहां पर केवल हलधर के अर्थ में है श्लेष, ठीक है, के वीर के अर्थ में नहीं है, हलधर में। हलधर का पहला अर्थ है बैल और हलधर का दूसरा अर्थ है दाऊजी या बलदेव। अब बात अगर करी जाए तो पूरा अर्थ हमें अब यहां से लेना है, हलधर के वीर कौन है, अब यहां पर लेते हैं हलधर के वीर। तो यहां बैल का भाई कौन होगा, बैल ही तो होगा। अब यहां पर देखो हलधर के वीर, वीर मतलब भाई, तो यहां पर बलदेव के भाई कौन हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब समझिए इस चीज को कि चिर जीवो, लंबे समय तक जोड़ियों में जियोगे तो स्नेह गंभीर क्यों नहीं होगा। जैसे एक तरफ राधा है और एक तरफ कौन है, श्री कृष्ण है, उसी तरीके से अगर दूसरा अर्थ लिया जाए तो एक तरफ गाय है और एक तरफ बैल है, इनके बीच में इसीलिए स्नेह गंभीर है क्योंकि ये लंबे समय तक जोड़ियों में जीवित रहते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब कुछ उदाहरणों को मैं और लिख रहा हूं, उनके बारे में और बताऊंगा। मैं अगर एक एक करके इस तरीके से उदाहरण लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले मैं उदाहरण लिख लेता हूं, उदाहरणों को देखते हैं। 3-4 उदाहरण मैंने पहले करा दिए थे, अब बाकी के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। अब ये तो सीधी सी एक लाइन सी लग रही है, तो इसमें कहाँ होगा, है बिल्कुल यहाँ गांठ और रस, इन दोनों शब्दों में आपका श्लेष है। कैसे कि जहां गांठ होती है, पहले इसका साधारण अर्थ समझ लेते हैं कि एक मान के चलो एक व्यक्ति साधारण तौर पे कह रहा है कि भाई साहब गन्ने में जहां गांठ होती है उस जगह पर रस नहीं होता, ये तो सामान्य सी बात है, हर कोई जानता है। अब यहाँ पर तो हो गई सामान्य बात, लेकिन अब देखिए यहाँ गांठ और रस के क्या क्या अर्थ और निकल रहे हैं। दूसरा अर्थ और निकल रहा है कि जहाँ गांठ अर्थात द्वेष, छल कपट होता है, वहाँ रस अर्थात प्रेम नहीं होता। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो गांठ, गांठ के दो अर्थ निकलते हैं। पहला है गन्ने का ठूठ, ठीक है, गन्ने का जो दो स्थान जहाँ मिलते हैं, और दूसरा अर्थ गांठ का क्या है, द्वेष, ठीक है। इसके बाद या कहा जाए छल कपट। अब गांठ के बाद पहला दूसरा रस के भी दो अर्थ हैं। रस के दो अर्थ क्या हैं, पहला है, पहला तो है इसका रस, वही पेय वाला, पेय पदार्थ, ठीक है, पेय पदार्थ होता है जो पीते हैं रस को। और दूसरा रस का अर्थ क्या है, प्रेम,
कि जहां पर द्वेष होता है तहां रस नहीं होता, अर्थात प्रेम नहीं होता, यह हर कोई जानता है। उसी तरीके से जहां गन्ने का ठूठ होता है वहां पर पेय पदार्थ तथा रस नहीं होता, तो यह भी हर कोई जानता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नर और नल नील की गति एके करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ओ तो ऊंचो होए। अगर ये सीधी सी बात करी जाए तो इसमें आराम से आप समझ सकते हो कि नर अर्थात मनुष्य और नल नील, नल नील मतलब जो नल होता है, नल नीर है, ये नील नहीं है, नीर, नल नीर, नर और नल नीर की गति एके करी जोई, अर्थात नर की और नल के नीर की एक ही गति की गई है। कैसे की गई है वो देखिए, कि जैसे नल, नल मतलब जो पानी होता है, पानी का नल जितनो नीचो हवे चले, नीचो, यहाँ नीचो की अगर बात करी जाए, जितनो नीचो हवा चले, अर्थात नल को आप जितना नीचे करके चलाओगे उतना ही ऊंचा अर्थात अच्छा पानी देगा। तो यहाँ ऊंचो का अर्थ क्या है, ऊंचा पानी निकल के आएगा। ठीक है, ते तो ऊंचो होए। अब मनुष्य के आधार पर देख लेते हैं कि नर और नर नील की गति एक एक करी जो, जे तो नीचे होवे चले, अर्थात नर जितना नीचा अर्थात जितना विनम्र होकर चलेगा। कैसे, जो मनुष्य होता है अगर वो कैसा होकर चलेगा, विनम्र होकर चलेगा, उतना ही ऊंचा अर्थात उतना ही प्रसिद्ध होता चला जाएगा। तो यहाँ ऊंचे का अर्थ प्रसिद्ध भी निकल के आ रहा है, ऊंचे का अर्थ ऊंचा भी निकल के आ रहा है। नीचों के अर्थ दो निकल के आ रहे हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले नीचों के देखते हैं। नीचों के दो अर्थ हैं। नीचों का अर्थ है नीचा, पहला तो नीचा ही है, नीचा करके नल को चलाना, और दूसरा अर्थ है विनम्र। ठीक है, मनुष्य के लिए क्या है, विनम्र। ये नीचा है नल के लिए और विनम्र है मनुष्य के लिए। इसी तरीके से ऊंचों के दो अर्थ हैं। ऊंचों का नल के लिए अर्थ है ऊंचा पानी देना, ठीक है, अच्छा देना, ठीक है, यह नल के लिए। और मनुष्य के लिए क्या, उतना ऊंचो अर्थात प्रसिद्ध। किसके लिए, मनुष्य के लिए है, उतना ही क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, आप इसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा। चलिए अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। चलिए देख लेते हैं इसको भी, कि हे राधा नागरी, अर्थात हे चतुर राधा रानी, मेरी भव, भव मतलब सांसारिक बाधाओं को हर लो अर्थात दूर कर लो। हे राधा रानी, मेरी इस सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो अर्थात हर लो, क्योंकि आपके तन की झाई अर्थात परछाई पड़ने से, आपके तन की छाया अर्थात परछाई पड़ने से श्याम अर्थात श्री कृष्ण हरित दुति होए। हरित मतलब प्रसन्न, दुति अर्थात बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये पूरी पंक्ति का अर्थ एक तो ये निकल के आ रहा है कि हे राधा रानी, इस संसार की बाधाओं को मेरी हर लो, जैसे आपके तन की छाया पड़ने से श्री कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखो यहाँ पर एक श्याम के दो अर्थ निकल कर आएंगे। श्याम का एक तो अर्थ निकल के अभी आपके सामने आ ही गया, श्री कृष्ण, और दूसरा अगर हम हरित की बात करें तो हरित के भी दो अर्थ निकल के आएंगे। पहला अर्थ निकल के आया प्रसन्न होना। ठीक है, अब चलो दूसरा अर्थ देखते हैं। पहली लाइन का तो वही अर्थ है कि राधा रानी मेरे तन की, या कहा जाए कि मेरे इस सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो, क्योंकि आपके तन की छाया पड़ने से श्याम अर्थात काला अर्थात पाप। तो यहाँ पर श्याम का दूसरा अर्थ क्या है, पाप का क्या हो जाता है, हरित, हर लेना, तुरंत हरण हो जाता है। हरण मतलब तुरंत हरण हो जाता है, या कहा जाए नष्ट हो जाता है। तो पहले हरित का अर्थ प्रसन्न है और दूसरे का अर्थ है नष्ट हो जाता है। क्या अर्थ नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। श्याम अर्थात काला, या कहा जाए काला रंग नष्ट हो जाता है। अब ये तो था यहाँ तक। अब इसका एक अर्थ और भी है, या तीन तीन अर्थ निकल के आते हैं। यहाँ तो देखो श्री कृष्ण पाप निकल के आ गया और यहाँ पर हरित प्रसन्न और नष्ट होकर निकल के आ गया। अगर सीधा अर्थ कोई निकालेगा तो क्या निकल के आएगा कि तुम्हारे तन की छाया पड़ने से श्याम अर्थात काला रंग भी हरित अर्थात हरा हो जाता है। तो यहाँ श्याम का अर्थ काला भी निकल के आ रहा है और हरित का मतलब हरा भी निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
चौथे पे चलते हैं। चौथा बहुत बढ़िया चीज़ है और ये एक राजा के ऊपर लिखा गया था। उनकी नई नई शादी हुई थी तो वो अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़्यादा ही समय व्यतीत करने लगे थे, तो उनके ऊपर ये लिखा गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये कहा गया है, जरा इसका अर्थ निकल के आएगा तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा कि यही काल, देखिए अभी तक, देखिए किसमें, कली में, अभी तक कली में ना ही पराग आया है, ना ही मधुर मधु, मधुर मतलब मीठा, मधु मतलब शहद आया है, नहीं वो अभी पूर्ण रूप से विकसित हुई है। कौन, कली। इस समय तक ना कली में कोई पराग आया है, ना ही कोई मधुर मधु अर्थात मीठा शहद आया है, नहीं अभी वो ढंग से विकसित हुई है। तब क्या कहा गया आगे के हे अली, अली मतलब भंवरा। अली का मतलब क्या होता है, यहां अली के दो अर्थ निकल के आ रहे हैं। पहला है भ्रमर, भ्रमर का अर्थ भंवरा। हे भंवरे, अली मतलब हे भंवरे, तुम अभी से कली में बंध गए हो, आगे जाने तुम्हारा क्या दशा होगी। हवाल का मतलब तुम्हारी क्या दशा होगी। कहने का मतलब क्या है कि अभी तो कली में ना पराग है, ना ही वो विकसित हुई है, ना ही उसमें शहद आया है, और हे भंवरे तुम अभी से इस कली से क्यों बंध गए हो, अभी से इस पर क्यों आसक्त हो गए हो, और अभी से आसक्त इतना हो गए हो तो आगे जाकर क्या करोगे। बात समझ में आ गई। अब यहां पर इस अली और कली का अर्थ मतलब, कली के भी दो अर्थ निकल के आते हैं। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, कली के दो अर्थ हैं। पहला तो है फूल की कली, ठीक है, और यहां पर अली का अब दूसरा अर्थ क्या निकल के आ रहा है वो समझिए। असल में कहा तो उन्होंने भंवरे पर था, लेकिन वो राजा से कहना चाह रहे थे कि हे राजा, अभी तक आप इस कली से बंधे हुए हो, अभी तो ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, अभी तो आपका रिश्ता नया नया है, और आप अभी से इसमें कली में अर्थात रानी में इतना बंध गए हो, इतना आसक्त हो गए हो, आगे तो आपकी जाने क्या दशा होने वाली है। तो यहाँ अली के अर्थ दो निकल के आते हैं, राजा, और कली का अर्थ एक फूल की कली और नव विवाहित रानी। जो नई रानी को लेकर आए हैं उन्हीं के लिए उन्होंने कली शब्द का प्रयोग किया है कि हे राजा, अभी से तुम रानी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो, आगे जाकर तुम्हारा क्या दशा अर्थात हवाल होगा या तुम्हारी क्या हालत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है नवजीवन दो घनश्याम। यहाँ पर नवजीवन में भी दो अर्थ हैं और घनश्याम के भी दो अर्थ हैं। अगर हम सामान्य अर्थ निकालें तो नवजीवन का अर्थ क्या होता है कि हे घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण मुझे नया जीवन दे दो। तो यहाँ नवजीवन के दो अर्थ कौन कौन से निकल के आते हैं। देखिए पहला अर्थ तो नवजीवन का है नया जन्म, ठीक है, नया जन्म। तो नवजीवन का पहला अर्थ क्या निकल के आया, नवजीवन। और घनश्याम का पहला अर्थ क्या निकल के आया, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, नवजीवन, वो घनश्याम कहते हैं, ठीक है। तो पहले पहले अर्थ तो ये निकल आया। दूसरा अर्थ घनश्याम का अर्थ होता है बादल। तो एक व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर कह रहा है कि नवजीवन दो, घन घन मतलब बादल, श्याम मतलब काले, हे काले बादल हमको नवजीवन दो। नवजीवन का मतलब पानी भी होता है, जल, जल ही क्या है, जीवन है। तो यहाँ नवजीवन के दो अर्थ निकल के आए, नया जीवन, और घनश्याम के दो अर्थ निकल के आए, श्री कृष्ण और बादल, ठीक है। चलिए अब ये है मंगन को देख पट देत बार बार है, ठीक है। चलिए मंगन को देख पट देत बार बार है। तो असल में ये पट शब्द के भी दो अर्थ हैं। कैसे कि मंगन अर्थात मांगने वाले को देख कर पट देत बार बार है। पट का मतलब पहली बार तो चलो अच्छा ले लेते हैं कि जैसे उसको कोई मंगन अर्थात मांगने वाला दिखाई देता है तो वो उसको पट अर्थात कपड़ा बार बार देने की चाहता है या चाहती है। और यहाँ पर देखिए मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट का अर्थ अब कंजूस के अर्थ में निकल के आएगा। पट का अर्थ किवाड़ भी होता है कि जैसे कोई मांगने वाला उसके दरवाजे पर आता है वो तुरंत क्या कर देती है, पट बंद कर देती है, अर्थात दरवाजों को बार बार बंद कर देती है। तो पहले में तो भाई साहब दानवीर के अर्थ में लिया जा रहा है, दूसरी बार कंजूस के अर्थ में लिया जा रहा है। चलिए अगला है सातवां, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। यहाँ पर लाल शब्द के दो अर्थ हैं। एक लाल शब्द का अर्थ होता है लाल मणि,
और एक लाल अपने पुत्र को भी बोला जाता है। तो दो अर्थ निकल के आए कि हे प्रियतम, ये बताओ कि मेरा लाल कहाँ है, अर्थात मेरा बेटा कहाँ है। या ये भी पूछ सकती है कि प्रीतम बतला दो मेरा लाल, अर्थात मेरी लाल मणि कहाँ है। ठीक है, चलिए। चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुजान, किसके चाहने वाले? सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब सुंदर वर्ण भी है और सुंदर सोना भी है। देखिए यहां पर कौन है चाहने वाले? दो हैं, एक कवि है और एक सुजान है। सुजान का मतलब क्या होता है जानते हो? सुनार। कविजन के लिए सुवर्ण का क्या अर्थ निकल के आता है? सुवर्ण का अर्थ है, पहला कविजन के लिए है सुंदर वर्ण, और सुजान के लिए अर्थात सुनार के लिए है सोना। ठीक है, तो चाहनहार, चाहनहार का मतलब चाहने वाले, सुवर्ण अर्थात सोने को, कौन है? कविजन है और सुजान है। चलिए अगला, मोह मनमोहन रूप मिले। मोह अर्थात मुझे मनमोहन रूप मिले। मनमोहन के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। पहला अर्थ अगर लगाओगे तो मनमोहन श्री कृष्ण को कहते हैं, और दूसरा है मनमोहन अर्थात मन को मोहने वाला, अर्थात मुझे ऐसा रूप मिले कि मैं प्रत्येक के मन को मोह लूं। तो यह मनमोहन के भी दो अर्थ हैं, एक श्री कृष्ण है और एक दूसरा अगर अर्थ लगाओगे तो मन को मोहने वाला। चलिए अगला है, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अगर इस पंक्ति को पूरा देखा जाए तो इस पंक्ति का पहली लाइन से अगर शुरुआत करो तो वैसे तो पहली लाइन में कुछ है ही नहीं कि चरण धरत चिंता कर चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। मैंने इसको आधा इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे लाइन यहाँ खत्म हो रहा है, इसीलिए मैंने आधा लिखा है। आप समझ लीजिए, लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, अर्थात पैर रखता जाता है और चारों ओर देखता जाता है। चितवत अर्थात देखना, चारों ओर अर्थात चारों ओर देखते चलते हैं। कौन? वो ये लिख रहे हैं। लेकिन क्यों घूमते हैं वो समझिए कि सुवर्ण को खोजत फिरत, अर्थात सुवर्ण को खोजते फिरते हैं। कौन खोजते फिरते हैं? कि कभी व्यभिचारी और चोर, अर्थात ये तीन लोग पैर रखते जाते हैं और चारों ओर देखते जाते हैं, और चारों ओर देखते जाते हुए किसको ढूंढते हैं? सुवर्ण को खोजते हैं। अब यहां पर इस सुवर्ण के तीन अर्थ निकल के आते हैं। कवि के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण। क्या है? सुंदर वर्ण। व्यभिचारी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न स्त्रियों पर अपनी बुरी दृष्टि रखता है, उसी को बोलते हैं व्यभिचारी। तो सुवर्ण का अर्थ है सुंदर और वर्ण का अर्थ है शरीर, अर्थात सुंदर, इसके व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर शरीर की स्त्री, सुंदर शरीर वाली स्त्री। और चोर, सुवर्ण का मतलब चोर के लिए क्या है? सोना। भाई चोर क्या करता है? इधर उधर देखता जाता, कहीं से भी क्या मिल जाए? सोना मिल जाए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इस आखिरी उदाहरण को और देख लेते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जितने आपके लिए लेकर आया हूँ ये भी पर्याप्त है। जब मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको नवीन उदाहरण होंगे, इनमें से शायद ही कोई आपको देखने को मिले। चलिए आगे आते हैं। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। बहुत आसान है, सीधी सी बात है, एक लाइन में समझ में आएगा। सीधी चलते राह अर्थात जो अपनी राह पर सीधे चलते हैं। इसके देखिए दो अर्थ निकल रहे हैं कि देखो, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक। निशंक का मतलब बिना परेशानी के या बिना शंका के। ठीक है, अर्थात जो सीधी राह चलते हैं उन्हें तो कोई परेशानी होती नहीं है। पहली लाइन ये कह रही है कि सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, अर्थात सदैव कैसे रहते हैं? बिना शंका के रहते हैं। और जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। यहां पर असल में इस हरि के दो अर्थ निकल के आएंगे। पहला अर्थ क्या निकल के आएगा कि जो करते विप्लव, विप्लव का मतलब छेड़खानी, जो छेड़खानी करते हैं उन्हें हरि का है आतंक। अब जैसे मान के चलो कहीं पर बंदर बैठा हुए हैं, बहुत सारे बंदर बैठे हैं, तो उसी के ऊपर भी एक पंक्ति निकल के आ रही है कि देखो बंदर बैठे हुए हैं और तुम बिल्कुल सीधे चलती राहों में, अर्थात राह पर सीधे चलते जा रहे हो, तुम्हें किसी से भी निशंक अर्थात कोई भी शंका नहीं रहेगी, कोई डर वाली बात ही नहीं है। लेकिन तुम करते अगर छेड़खानी, अगर तुमने उनसे छेड़खानी कर दी तो तुम्हें भाई साहब किनका आतंक हो जाएगा? हरि अर्थात बंदर का आतंक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पहला तो अर्थ बिल्कुल सीधा निकल के आ रहा है कि सीधे चलते रहो बेटा, और तुमने नेक भी छेड़खानी करी तो बंदरों का तुम्हें आतंक हो जाएगा, बंदर तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। तो पहला तो अर्थ हरि का अर्थ बंदर निकल आया। अब दूसरा अर्थ देखते हैं कि जो सीधी राह चलते हैं वो सदा कैसे रहते हैं? बिना शंका के रहते हैं। और जो करते विप्लव, विप्लव का अर्थ वही है छेड़खानी या किसी को परेशान करना। ठीक है, अगर किसी को परेशान करोगे तो उन्हें हरि अर्थात श्री विष्णु
या श्री कृष्ण का क्या रहता है, हमेशा भगवान का आतंक रहता है। तो यहाँ पर भी इसके दो अर्थ निकल के आते हैं। अब मैं थोड़ा सा अलग हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। अब ये तो थे आपका श्लेष अलंकार, अगले में हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।